वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। अगर आप सीईटी मेंस का पेपर देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो ग्रुप डी की में, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो पहले हम आपको टॉपिक वाइज पूरी हरियाणा जीके कवर करवा देंगे। जो ही पेपर नज़दीक आएगा हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए आप फिलहाल के लिए आप ये टॉपिक देखते रहिए। और ये मैं वही क्वेश्चन करवा रही हूँ क्योंकि इसमें ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं साथ के साथ आपको बता देती हूँ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए, तो आप देखते रहिए। इन्हीं में आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इन्हीं में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि हम टॉपिक जो हमने जो पहले टॉपिक पढ़ा था उसी में से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो हम वही ले रहे हैं पॉइंट भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रहे हैं। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सपोर्ट कर देना आप चाहे तो। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा का संग्रहालय, जैसे कि आपने थंबनेल से आपने पता लगा लिया होगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप डी की पेपर आने वाला है, सीटी मेंस का भी पेपर बहुत जल्द आएगा। ठीक है, तो हम पहले आपको बहुत से टॉपिक करवा रहे हैं इम्पोर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, पुरातात्विक विभाग का राष्ट्रीय स्तरीय संग्रहालय स्थित है। ठीक है, तो ये आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय स्तरीय संग्रहालय। ठीक है, राष्ट्रीय स्तरीय संग्रहालय पूछा गया है, तो पुरातात्विक विभाग का राष्ट्रीय स्तरीय संग्रहालय पूछा गया है, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, पंचकुला रहेगा। ठीक है, पंचकुला इसका राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पुरातात्विक विभाग का राज्य स्तरीय। तो ठीक है, इनमें कन्फ्यूजन की क्या बात थी, ये हमारे पास राष्ट्रीय स्तरीय है और ये हमारे पास राज्य स्तरीय है। तो यही दो मेन पॉइंट था और पेपर में हम क्या कर देंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो अगर राष्ट्रीय स्तरीय पूछे तो आपको पंचकुला करके आना है और राज्य स्तरीय पूछे तो राखीगढ़ी हिसार रहेगा। ठीक है, तो ये और बजट 2020 का जब आया था तो केंद्र सरकार ने क्या किया, इसे आइकॉनिक साइट के रूप में विकसित करने का फैसला ले लिया है। ठीक है, 2020 की बातें है ये। तो पुरातात्विक विभाग का राज्य स्तरीय राखीगढ़ी कहाँ है, हिसार में है। और राष्ट्रीय स्तरीय पूछे तो आपको पंचकुला बताना है। ठीक है, ये पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हरियाणा के किस जिले को देश में संग्रहालयों का मुख्यालय कहा जाता है। ठीक है, तो किसको कहा जाता है, देश में संग्रहालयों का मुख्यालय किसको कहा जाता है, जींद को कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा जींद। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हरियाणा सभ्यता व संस्कृति संग्रहालय स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है बताइए, कुरुक्षेत्र में है। राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, कुरुक्षेत्र हमारे पास राइट आंसर रहेगा, जिसमें हरियाणा सभ्यता व संस्कृति संग्रहालय स्थित है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र रहेगा, कुरुक्षेत्र हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक संग्रहालय स्थित है। आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ स्थित है, पानीपत में है। ठीक है, तो आपको बता दूं ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आध्यात्मिक संग्रहालय स्थित है पानीपत में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, और ये पॉइंट भी ऊपर वाला भी इम्पोर्टेंट है, हरियाणा सभ्यता व संस्कृति संग्रहालय कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट है राज्य में हड़प्पा कालीन संग्रहालय स्थित है। तो जयंती संग्रहालय जींद में स्थित है, जहाँ पर राज्य में हड़प्पा कालीन संग्रहालय स्थित है, कहाँ है, जयंती संग्रहालय जींद में है। ठीक है, कन्फ्यूजन की क्वेश्चन है, थोड़े से ध्यान से करने हैं इनको। नेक्स्ट है पांडवों से संबंधित संग्रहालय स्थित है। पांडवों से संबंधित संग्रहालय कहाँ है, जयंती पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, जींद में है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राज्य में हथियारों का एकमात्र संग्रहालय है। तो जहाँ पर हथियारों का संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, तो कपाल मोचन जगाधरी यमुनानगर में स्थित है हथियारों का एकमात्र संग्रहालय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
इस संग्रहालय का दूसरा नाम गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय भी है। ठीक है, जो कपाल मोचन, जो हमारे पास ये पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट है हमारे पास, जो कपाल मोचन जगाधरी जो यमुनानगर में है, जहाँ पर हथियारों का संग्रहालय स्थित है हरियाणा का, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, पेपर में आया हुआ पॉइंट है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 52 लड़ाइयाँ लड़ने के बाद कपाल मोचन यमुना में हथियार दोहे, यहीं से युद्धों का त्याग दिया था। ठीक है, पेपर में पूछा गया पॉइंट है कि कौन से में उन्होंने अपने हथियार धोए थे, तो कपाल मोचन में धोए थे, और कितने दिन तो वहां पर रुके थे, तो 52 लड़ाइयाँ लड़ने के बाद, ऐसी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन आपको याद रखना है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 52 लड़ाइयाँ लड़ने के बाद कपाल मोचन यमुना में हथियार दोहे और यहीं से युद्धों को त्याग दिया। ठीक है, याद रखना है पॉइंट। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे बड़ा पुराना संग्रहालय स्थित है, तो झज्जर संग्रहालय है, याद रखना है आपको पॉइंट, ये पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो यही क्वेश्चन रिपीट होके आएंगे, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट वही है इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो राज्य का सबसे बड़ा वह पुराना संग्रहालय कहाँ है, झज्जर संग्रहालय है। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास रहेगा झज्जर संग्रहालय। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका पॉइंट नेक्स्ट क्या है, जो ये झज्जर संग्रहालय है हमारे पास, इसकी स्थापना 1959 में आचार्य ओमानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, जिनको उर्फ भगवान दे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो झज्जर संग्रहालय की स्थापना कहाँ कब हुई थी, पूछा गया पॉइंट है कि झज्जर संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आचार्य ओमानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी 1959 में, और सबसे बड़ा व पुराना संग्रहालय है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, और इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर सभी पुरानी वस्तुओं व मुद्राओं का संग्रह है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास 427 ताम्र पत्रों पर खुदाई करके लिखा गया स्वामी ओमानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश की मूल दुर्लभ कृति कहाँ रखी गई है। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश की मूल दुर्लभ कृति कहाँ रखी गई है, स्वामी दयानंद द्वारा रचित 427 ताम्र पत्रों पर खुदाई करके लिखा गया है, स्वामी दयानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश की मूल कृति रखी गई है। तो कहाँ पर रखी गई है, किसके बारे में बातें कर रहा है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो झज्जर संग्रहालय है उसकी विशेषता के बारे में बातें कर रहा है। तो इसकी विशेषता क्या थी, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, यहाँ पर सभी पुरानी वस्तुओं व मुद्राओं का संग्रह है। तो किसकी बातें कर रहा है, मतलब किसकी विशेषता बता रहा है, कि जो झज्जर संग्रहालय है उसकी विशेषता बता रहा है। और उसकी स्थापना कब हुई थी, 1959 में आचार्य ओमानंद सरस्वती के द्वारा हुई थी। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है, जो ओमानंद सरस्वती के द्वारा झज्जर संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो उसका दूसरा पॉइंट क्या है, 427 ताम्र पत्रों पर खुदाई करके लिखा गया स्वामी दयानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश की मूल दुर्लभ कृति यहाँ रखी गई है। तो कहाँ रखी गई है, झज्जर संग्रहालय में। ठीक है, जो ओमानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसका है। यही पॉइंट भी इसी का है कि इस राज्य का मतलब हरियाणा का प्राचीन सिक्कों व बर्तनों का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है, जो झज्जर संग्रहालय है वहाँ पर राज्य का सबसे प्राचीन सिक्कों व बर्तनों का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये किसकी विशेषता बता रहा है, यही हमारे पास झज्जर संग्रहालय की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई, फिर हम अगला पॉइंट भी पढ़ लेते हैं इसी का। नेक्स्ट पॉइंट, इस संग्रहालय में जो किसकी बातें कर रहा है, याद रखना है कि जो झज्जर संग्रहालय है उसकी ही बातें कर रहा है, कि इस संग्रहालय में रामायण कथा से संबंधित पंचवटी हिरण की प्राचीन मूर्ति, ऊंट की खाल में निर्मित नीलगिरी के ढोल, बिना जोड़ वाली जंजीर, हल संग्रहित करके रखे गए हैं। तो ठीक है, यही पॉइंट है, याद रखने हैं। चलते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण सरस्वती संग्रहालय स्थित है। श्री कृष्ण सरस्वती संग्रहालय कहाँ स्थित है, कुरुक्षेत्र में स्थित है, और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कुरुक्षेत्र में।
इसी का मेन पॉइंट क्या है, तमिलनाडु व केरल के कलाकारों की हाथ से निर्मित विशिष्ट मूर्तियां इस संग्रहालय में रखी गई है। ठीक है, किसकी बातें कर रहा है, श्री कृष्ण सरस्वती संग्रहालय की बातें कर रहा है जो कुरुक्षेत्र में है। उसमें क्या किया गया है कि जो तमिलनाडु व केरल के कलाकार हैं उनके हाथ से जो निर्मित विशिष्ट मूर्तियां हैं इस संग्रहालय में रखी गई है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट चलते हैं, कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रहालय स्थित है, तो कहाँ पर है, रोहतक में है। ठीक है, रोहतक में क्या है, कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रहालय कहाँ है, रोहतक में है। नेक्स्ट है हमारे पास गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय स्थित है, तो कुरुक्षेत्र में है। थोड़ा सा घुमा के दिया गया था ये क्वेश्चन, तो गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। पॉइंट याद रखना, पेपर में आया हुआ है थोड़ा सा घुमा के। नेक्स्ट है, नोट करके क्या गया है कि गुलजारी लाल नंदा जो संग्रहालय है इस संग्रहालय सदाचार समाधि स्थल पर स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेल म्यूजियम संग्रहालय स्थित है, तो रेल म्यूजियम संग्रहालय स्थित है तो कहाँ पर स्थित है, रेवाड़ी में स्थित है, तो रेवाड़ी हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। रेल म्यूजियम संग्रहालय रेवाड़ी में स्थित है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है वार हीरो मेमोरियल संग्रहालय स्थित है। देखो आपको याद रखना है, ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजन का था और मैंने बहुत दिमाग से क्वेश्चन किया है कि मैं कंफ्यूज हो रही थी क्वेश्चन में। तो क्या है कि वार हीरो मेमोरियल संग्रहालय पूछा गया है, स्टेडियम नहीं पूछा गया है। एक याद रखना आपको, स्टेडियम अंबाला में है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो वार हीरो मेमोरियल संग्रहालय पूछा गया है ये काला अम्ब पानीपत में है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पर दिया गया है संग्रहालय। ठीक है, अगर इसकी जगह स्टेडियम आ जाता तो अंबाला इसका आंसर रहता। ठीक है, वार हीरो मेमोरियल स्टेडियम आ जाता तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर अंबाला होता, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर संग्रहालय पूछा गया है तो काला अम्ब पानीपत में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक संग्रहालय स्थित है। फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक संग्रहालय स्थित कहाँ है, अंबाला में है। ठीक है, नेक्स्ट है लीलाधरन दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय कहाँ है, सिरसा में है। राइट आंसर क्या रहेगा, सिरसा रहेगा। नेक्स्ट है दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर सर्व की तिथि 1328 है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास काफी इंपोर्टेंट, पेपर में पूछा गया पॉइंट, पानीपत के आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है राजयोगी दादी प्रकाश मणि ने की थी 16 सितंबर 1994 में। ठीक है, और पेपर में इससे पहले क्या आया था कि आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो पानीपत में है। इसी में ये आध्यात्मिक रहा, ये इसका डिस्ट्रिक्ट रहा, तो ये इसका आंसर है। अभी आपने ऊपर पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके मेन पॉइंट है, आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, तो हम अगले, चलो मैं पढ़ा देती हूँ कि इसकी विशेषता क्या है। यहाँ पर हिंदू धर्म के शंकराचार्य, क्रिश्चियन धर्म के क्राइस्टन, इस्लाम धर्म के इब्राहिम, बुद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध एवं सिख धर्म के गुरु नानक देव को सर्वोपरि ज्योति बिंदु की ओर टकटकी लगाई मूर्तियां स्थापित की गई है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, नोट करके दिया गया है, नोट क्या है, नोट करके हमारे पास क्या दिया गया है, सभी सिख गुरुओं का संग्रहालय राज्य में स्थापित किया जाएगा। सभी सिख गुरुओं का संग्रहालय राज्य में स्थापित किया जाएगा। सभी सिख गुरुओं का संग्रहालय राज्य में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति से संबंधित संग्रहालय राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। ठीक है, मेन पॉइंट है, याद रखने हैं। राज्य का प्रथम कृषि संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ पर किया जाएगा, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास MiG-21 एयरक्राफ्ट राज्य के किस संग्रहालय में स्थापित किया गया है, तो क्या राइट आंसर रहेगा, रेंजागला युद्ध स्मारक संग्रहालय में स्थापित किया गया है, और कहाँ है ये, रेवाड़ी में है। ठीक है, पेपर में देखो कैसे घुमा के फिरा के क्वेश्चन दे सकते हैं कि जो रेंजागला युद्ध स्मारक संग्रहालय है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, पेपर में आ सकता है, तो रेवाड़ी में है। रेंजागला युद्ध स्मारक संग्रहालय कहाँ है, रेवाड़ी में है। ठीक है, ये आ जाएगा, और इससे थोड़ा घुमा के आ जाएगा तो MiG-21 एयरक्राफ्ट राज्य के किस संग्रहालय में स्थापित किया गया है, तो रेंजागला युद्ध स्मारक संग्रहालय जो रेवाड़ी में स्थित है।
नेक्स्ट है संग्रहालय विभाग हरियाणा की स्वतंत्र रूप से स्थापना की गई है। तो कब की गई है? 1972 में। ठीक है, आपको याद रखना है 1972 की बातें कर रहा है। नेक्स्ट है राज्य में प्रमुख जोनल संग्रहालयों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में प्रमुख जोनल संग्रहालयों की संख्या कितनी है? 6 है। नेक्स्ट है हमारे पास जयंती पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? तो जींद में है। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास रहेगा जींद। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय कहाँ है? सोनीपत में है। और 12 खालसा राय भी कहाँ है? सोनीपत में है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय स्थित है। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कहाँ है? कपाल मोचन यमुनानगर में है। पेपर में ऊपर मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था, तो लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ रहे हैं। दीनबंधु सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय रोहतक में है। ठीक है, पानीपत संग्रहालय ये ऊपर आ चुका है, बिंजोल गांव में दे दिया, ये बिंजोल पानीपत में है। ठीक है, भीमा देवी मंदिर संग्रहालय कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में है। भाई पेपर में पूछा गया पॉइंट है ये, भीमा देवी मंदिर संग्रहालय कहाँ है? पिंजौर में है। भीमा देवी मंदिर कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में है। कैसे भी क्वेश्चन आए यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य का एकमात्र आंचलिक संग्रहालय जहाज कोठी हिसार में है। तो याद रखना है, जहाज कोठी आया हुआ है पेपर में, जहाज कोठी कहाँ है? तो हिसार में है, याद रखना। और इसके निर्माण कब हुआ था? 1796 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, राज्य का एकमात्र आंचलिक संग्रहालय जहाज कोठी हिसार में है। जहाज कोठी आया था, जहाज कोठी कहाँ है? तो हिसार में है। उसका निर्माण हुआ था 1796 ईस्वी में। चल ठीक है, चलते हैं हमारे पास अगले पॉइंट की तरफ। ताऊ संग्रहालय स्थित है। तो ताऊ संग्रहालय कहाँ है? सिरसा में है। ठीक है, और किससे संबंधित है ये? चौधरी देवीलाल से। नेक्स्ट है हमारे पास कैमरा म्यूजियम संग्रहालय स्थित है। तो कैमरा म्यूजियम संग्रहालय स्थित है चक्करपुर गुरुग्राम में है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास है कल्पना चावला पेनोरियम कहाँ संग्रहालय स्थित है और उसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑटोओरियम संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र में इसका राइट आंसर होगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जुलाई 2007 को। 24 जुलाई 2007 को इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलो इसके मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसकी विशेषता क्या है? मानव सभ्यता पर यह आधारित है, धार्मिक गतिविधियों पर यह आधारित है, विज्ञान पर भी ये आधारित है। ठीक है, जो कल्पना चावला पेनोरियम ऑटोओरियम संग्रहालय है उसकी विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास कल्पना चावला तारामंडल के गुंबद का व्यास 12 मीटर है। ठीक है, इस तारामंडल में एक साथ 120 व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है धरोहर हरियाणा संग्रहालय स्थित है। तो कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। विश्वविद्यालय के प्रांगण में 2006 में स्थापित किया गया था। धरोहर हरियाणा संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। आपने नोटिस किया होगा ज्यादा संग्रहालय कहाँ है? कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं ज्यादा, तो आपने नोटिस किया होगा, मैंने तो नोटिस किया है भाई साहब। नेक्स्ट है लोक कथाओं का संग्रहालय। पेपर में पूछा गया पॉइंट, लोक कथाओं का संग्रहालय फोक लोर उरुसस्वती फोक लोर उरुसवती संग्रहालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। ठीक है, पेपर में पूछा गया पॉइंट है, याद रखना है। एग्रीकल्चर म्यूजियम संग्रहालय स्थित है। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है। एग्रीकल्चर म्यूजियम संग्रहालय स्थित है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास होम ऑफ फोक आर्ट संग्रहालय स्थित है। कहाँ है? गुरुग्राम में है। होम ऑफ फोक आर्ट संग्रहालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट स्थापित है 1984 में। संस्थापक कौन थे? केसी आर्यन थे। ठीक है, याद रख लेना इस पॉइंट को। नेक्स्ट है संग्रहालय वास्तुशिल्प पर आधारित है। तो पेपर में पूछा गया था कि जो वास्तुशिल्प संग्रहालय कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम। ठीक है, पुरातत्व संग्रहालय स्थित है। पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? थानेसर में है। तो ठीक है, तो शेख चिल्ली के मकबरे के प्रांगण में है। पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? शेख चिल्ली के मकबरे के प्रांगण में, थानेसर हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य के किस शहर में सर्वाधिक 9 संग्रहालय है? 9 संग्रहालय तो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है।
ठीक है। नेक्स्ट है मेजर नितिन बाली वह विद्या भारती संग्रहालय कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर हेरिटेज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तावड़ू में स्थित है। यह गुरुग्राम व तावड़ू के बीच NH 8 पर स्थित है। ठीक है। जो भी मेन पॉइंट थे मैंने बता दिए हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारी PDF अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ओके, धन्यवाद।